हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी वीडियो होगी वो होगी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो की इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। आई होप चीज़ें क्लियर रही होंगी, ठीक है। और इनकेस अगर कोई दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप लोग चाह रहे हैं कि मतलब कुछ होना चाहिए, चेंज होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो आप अपने सजेशंस हमें प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को ठीक कर सकें, उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर 12 है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 2 × 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, हम लोग थोड़ा उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ हम क्या करने वाले हैं, कैसे उसका यूज़ होगा, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, जो एनसीईआरटी में गिवन है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये होता है कि भाई जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम और कंपोजिट में आप लोग डिफरेंस जानते होंगे, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में है तो वैसी बात है, ये मैं एज्यूम करता हूँ डिफरेंस आपको पता है। लेकिन जब हम प्रीवियस क्लासेस की वीडियो करेंगे उनमें सब टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपोजिट जो नंबर्स हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जैसे कि मैंने अभी किया। देखिए 12 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, और उसको मैंने जब फैक्टराइज किया है तो मैं फैक्टराइज किस में कर रहा हूँ? देखो मेरे पास फैक्टराइजेशन में क्या आया, 2 आया और 3 आया है। ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। सो किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, फैक्टराइज कर सकता हूँ, उसे ब्रेक कर सकता हूँ। फैक्टराइज करना मतलब ब्रेक करना कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो मैं कर सकता हूँ, ये थ्योरम ऐसा कहती है। और वो ये भी बोल रही है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक क्या होता है? यूनिक मतलब जो मतलब सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है ना, उसके जैसा दूसरा नहीं होगा, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा कर रहा है उसका तो 2 × 2 × 3 आ रहा है और दूसरा बच्चा कर रहा है उसका 2 × 5 × 3 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ये टर्म्स यूनिक होती हैं, ये ऐसे ही आएगा। हाँ, ये हो सकता है, उसने देखो आगे एक लाइन भी ली है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये ऑर्डर मैटर, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एक बच्चा लिखता है 2 × 3 × 2, ठीक है, दूसरा ये वाला लिख रहा है, एक बोलता है नहीं ऐसे नहीं 3 × 2 × 2 करो, ये भी तो 12 होता है। तो ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, बट जो मतलब उसका फैक्टराइजेशन है या जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा 12 ही रहेगा, ठीक है। वो जो ऑर्डर है वो चेंज करने के बाद भी वो यूनिक ही होगा। देख रहे हो ना, हमारे नंबर्स चेंज नहीं हुए, 3 2 2 है, यहाँ 2 2 3 है, चीज़ें वही हैं, बस वो ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे हुआ है, उससे और कोई फर्क नहीं हुआ। तो आई होप आपको थ्योरम समझ आई होगी। थ्योरम क्या कहना चाह रही है? किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ऑर्डर ऑफ प्राइम्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, ठीक है। इस थ्योरम का क्या यूज़ होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ मतलब इनका यूज़ करने वाले हम उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है एलसीएम और एचसीएफ, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ये मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। देखिए थोड़ा और सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में एचसीएफ फाइंड कर चुके हैं ना, लेकिन हमने वो किससे किया था? ईडीएल से, है ना। ईडीएल का यूज़ करके हमने एचसीएफ निकाला था। इस एक्सरसाइज में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने वाले हैं, लेकिन इस बार हम लोग ईडीएल नहीं, इस बार हम लोग मेथड यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उस मेथड का यूज़ करके फिर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये जो है डेफिनेशन है। देखिए डेफिनेशन क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है।
HCF और LCM, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ना, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी दोनों चीज़ें साथ साथ में। एक LCM की स्टेटमेंट है ये और एक LCM HCF की है। मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने एक नंबर लिया 12 और एक नंबर मैं ले लेता हूँ 18, ठीक है। मैंने दो नंबर लिए, मैं पहले दिन का फैक्टराइजेशन करूँगा, तो 12 का फैक्टराइजेशन अभी मैंने किया भी था, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये 6, फिर मैंने 2 लिया, फिर ये आ जाएगा 3, फिर मैंने 3 लिया, ये आ गया 1। सो 12 का फैक्टराइजेशन होता है 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। ऐसे ही 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 का फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई, 2 से करेंगे कितना आएगा 9, फिर 3 से करेंगे कितना आया 3, अगेन 3 से करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। सो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ 18 का 2 × 3 × 3, क्लियर। हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। इसके बाद में एक और चीज़ आप लोगों को करनी है जो हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में नहीं करते थे, इनको ना पावर्स की टर्म में लिखना है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट और जो हम चीज़ अभी करने वाले हैं वो पावर की टर्म्स में ही होती है, उसे हम पावर की टर्म्स में याद रखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब आप बच्चों की तरह यहाँ पेयर नहीं बनाओगे, आपको पावर से देखना है। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ देखिए 2 जो है वो 12 में 2 टाइम्स आया, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 1 टाइम आया है, तो ये ऑप्शनल है, आप 3 की पावर 1 लिखना चाहते हैं या सिर्फ 3 लिखना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2 यहाँ 1 टाइम आया है, तो 2 1 और यहाँ 3 2 टाइम्स आया है, सो 3 is 2, क्लियर। पावर के टर्म्स में आप लोग लिख सकते हैं। पावर के टर्म्स में लिखने के बाद मैं HCF और अगर LCM निकालना चाहता हूँ तो क्या है, देखिए HCF कैसे निकलेगा। आप लोगों को ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक पावर जो 2 नंबर के साथ में ऊपर होगी, जैसे यहाँ पे 2 है 1 है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ठीक है। और एक होता है नंबर, ये नंबर देखिए 2 और 3, इसके पास क्या आ रहा है 2 और 3। तो मैं क्या करने वाला हूँ HCF में मैं वो नंबर लूँगा जो दोनों के पास आ रहा है। देखिए 2 जो है वो इसके पास भी आ रहा है और इसके पास भी आ रहा है ना। 18 के फैक्टराइजेशन में भी है और 12 के फैक्टराइजेशन में भी 2 आ रहा है, तो हम लोग HCF में 2 लेने वाले हैं मल्टीप्लाई। अब मैं 3 चेक करता हूँ तो 3 भी देखो दोनों में है हमारे पास, 12 में भी और 18 में भी है, तो मैं 3 भी लूँगा। पहले मुझे नंबर चूज़ करने हैं एंड आफ्टर चूजिंग द नंबर्स अब हम बात करेंगे पावर की। हमें पावर कौन सी लेनी है। देखिए 2 की पावर 2 भी है हमारे पास और 2 की पावर 1 भी है, तो HCF में हम लोग मिनिमम पावर लेते हैं। ये होने के बाद मैं इसे एक बार दोबारा ना समराइज करूँगा तो बताऊँगा। HCF में हम लोग मिनिमम वाली पावर लेते हैं, तो मतलब 2 की पावर हमें मिनिमम वाली लेनी है, नहीं 1 लेनी है। 3 में भी हमारे पास 2 भी है 1 भी है, तो हम लोग मिनिमम वाली पिक करेंगे। 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, सो हमारा HCF हो जाएगा 6। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। बात करते हैं LCM की। LCM और भी इंटरेस्टिंग है। LCM में हम लोग कॉमन नंबर्स नहीं ढूंढेंगे, हम लोग ना 1 1 टाइम्स सारे नंबर्स को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 12 के फैक्टराइजेशन में कौन आया था, 2 आया था और 3 आया था, ठीक है। और 18 के फैक्टराइजेशन में 2 और 3 है, हमें रिपीट नहीं करना है। मैंने एक बार 2 और 3 ले लिया ना, बस दैट्स इट, उसके बाद में नहीं लेना है। हाँ, इनकेस मान लो अगर हमारे पास इसी नंबर में 5 और होता है ना, तो हम लोग 5 को भी यहाँ पर लेते। मतलब ये है कि कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, सबको एक एक बार लेना है। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी नंबर तो वही लेने हैं, मिस नहीं करना है। बस ये नहीं है कि कॉमन आएगा वही लेना है, कॉमन वाला नहीं, सारे ले लो एक एक बार। 2 और 3 ले लिया, ठीक है। अब 2 और 3 के बाद क्या है, पावर की बारी आती है। पावर देखेंगे हम लोग पावर कौन सी लेनी है। तो बच्चों पावर का क्या करना है ना, पिछली बार हम लोगों ने क्या ली थी, जो दोनों में से मिनिमम थी। अब लेंगे जो दोनों में मैक्सिमम है, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे क्वेश्चन में 2 है, और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे क्वेश्चन में 2 है। सो ये होगा 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 4 जा 36। ये हमारा है LCM। अब आ जाते हैं हमारी स्टेटमेंट पे, ठीक है। स्टेटमेंट से मैं ना मतलब क्रैमिंग वगैरह नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, आप लोगों को HCF के लिए LCM के लिए ये स्टेटमेंट याद रखनी है या कोई ये डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ना, वही वहाँ पर एक नॉर्मल स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन ये है कि आप लोग ऐसे याद रखिए कि HCF में हम लोग
कॉमन नंबर्स लेते हैं विद मिनिमम पावर, है ना। एलसीएम में हम लोग ऑल नंबर्स लेते हैं, ऑल नंबर्स वन टाइम, ठीक है, वन टाइम ऑल नंबर्स लेते हैं विद मैक्सिमम पावर, दैट्स इट। ये स्टेटमेंट, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी चीज़ के पीछे पड़ गए हो, आपको ना वो वैसे ही बिल्कुल, और देखा ना 3 इडियट मूवी में होता है कि वो प्रॉपर डेफिनेशन व्हाट इज़ अ मशीन, वो प्रॉपर उसने बुक से रटा हुआ है। तो वो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी कि मशीन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होगा अब जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है ज़्यादा। मैं नहीं कह रहा डेफिनेशन बेकार है, कुछ केसेस में हम लोगों को डेफिनेशंस भी याद रखनी पड़ती हैं, बट हर जगह पर नहीं। प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। तो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से समझ आया होगा कि दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कैसे करके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्लियर। इस एक्सरसाइज में और हमारे पास जो रहने वाली हैं वो एक ना एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन होता है, वो और बताता हूँ मैं, ठीक है। उसका भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने उस चीज़ का यूज़ किया है, एक बार दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं। मानो आपके पास, जैसे अभी एग्जांपल लिया था ना हम लोगों ने 12 और 18 का। मानो आपके पास 12 और 18 दो नंबर्स थे, इनका आपने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम कितना आया था, अभी 36 आया था। एचसीएफ आप लोगों ने निकाला था, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ इनका 6 आया था, ठीक है। तो एक ना एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी होती है, एक रिलेशन होता है इनके बीच में। क्या होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इसकी जस्टिफिकेशन के लिए आप लोग क्या है ना, आप लोग ये देख सकते हैं इधर, ये इसी क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई, एचसीएफ 6 था, एलसीएम कितना था, 36 था। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है, जो हमने नंबर्स यूज़ किए हैं, हमने क्या लिया था 12 और 18, सो 12 मल्टीप्लाई 18। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों के दोनों सेम आने वाले हैं, ठीक है। ये इसकी जस्टिफिकेशन हो गई। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिनमें बोलता है कि ना आप लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए इनका और बताइए, मतलब उसे चेक कीजिए, ठीक है। या बोल देता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड द एलसीएम और एचसीएफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है तो थोड़ा सा बता ही देता हूँ एक बार। द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अब वही आ गया ना, देखो ग्रेटेस्ट पावर है और ईच प्राइम फैक्टर से मतलब सारे के सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं विद ग्रेटेस्ट पावर, मैक्सिमम पावर। तो ये आपका आप लोग का क्या है, ये है आपका एलसीएम, ठीक है। ऊपर वाली स्टेटमेंट देखते हैं। ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, है ना, जो स्मॉल वाली पावर थी वो ऑफ ईच कॉमन, देखो यहाँ पर कॉमन वर्ड यूज हुआ है, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हमें कॉमन वाले हमने कब लिए थे, जब हम लोग एचसीएफ फाइंड कर रहे थे, देखा था ना यहाँ पर एचसीएफ में हम लोगों ने लिया था, वही है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉर एचसीएफ। ज़्यादा कुछ है नहीं इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में क्वेश्चन के साथ ही बात कर लेंगे, ठीक है। बट इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही, जो थ्योरम थी वो आप लोगों को मैंने बता दी, एक रिलेशन था वो बता दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो बताया है, एलसीएम एचसीएफ कैसे करते हैं वो बताया है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब जल्दी ही इसकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी 1.2 है एक्सरसाइज करेंगे और फिर देखते हैं क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and subscribe our channel. Thank you so much.